का साथियों, आपका स्टडी कोंडा चैनल में स्वागत है। आज हम एंशियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि किस प्रकार के मेदभान, जिसे हम पाटरी भी कहते हैं, भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। हमारे ऑप्शन है चित्रित धूसर या उत्तरी काले में पॉलिशकृत बर्तन या गेरू रंग वाले मेदबान या काले और लाल बर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तन को हम द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न ये रहा, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है चित्रित धूसर में भांडों के साथ, काले और लाल में भांडों के साथ, या गेरू रंग के में भांडों के साथ, जिसे ओसीपी भी कहते हैं, या उत्तरी काले पॉलिश वाले में भांडों के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रित धूसर मेदभांड, जो कि भारत के सबसे पुराना लौह युग से जुड़े हुए हैं। कौन? चित्रित धूसर मेदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? बहुत ही गौर से पढ़िए। और हमारे ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार या वासुदेव। तो मगध के उत्थान के लिए सबसे पहला पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था, और जो बिंबिसार है ये हर्रक वंश से संबंधित था, और हर्रक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसी ने ही मगध की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? हमारे ऑप्शन है चरवाक, कौटिल्य, पाणिनि या कपिल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि, जो थे हमारे अष्टाध्यायी के रचनाकार थे, जो कि ये संस्कृत भाषा में ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन थे? हमारे ऑप्शन है डेरियस, साइरस, सुकरात या अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अरस्तु गुरु का नाम प्लूटो है, और प्लूटो गुरु का नाम सुकरात है। ये पूरा एक सीक्वेंस है ये गुरुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो हमारे ऑप्शन है अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने या सिमुक ने। तो अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? हमारे ऑप्शन फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? हमारे ऑप्शन संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोच। तो प्राचीन काल में जितने भी स्रोत लिखे गए हैं या साहित्य लिखे गए हैं वो अधिकतर किसमें? संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक या दर्शन शास्त्र का जनक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर, जिसे हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका हमारे ऑप्शन है रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। तो सिकंदर और पोरस ने झेलम नदी के किनारे पर पड़ाव डाला था, और यहीं पर युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? हमारे ऑप्शन है कौशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो इन तीनों विद्वानों का घर मिथिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा आज का अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार लिखिए। हमारे ऑप्शन है नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्रक। तो इनको हमको सीरियल से लगाना है। तो हमको पता है सबसे पहले क्या मगध में कौन आए थे? हर्रक वंश आए थे। फिर उसके बाद क्या हर्रक वंश के अंतिम शासक
नंदीवर्मन को मारकर शिशुनाग बना था। फिर इसके अंतिम शासक नागदत्त को मारकर महापद्मानंद बने थे। फिर घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसलिए इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। तो इसके राइट ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास एंड मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।